चलो। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, चलिए मेरे प्यारे भाई, हम लोग मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं और उसमें ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद आज हम क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। रेक्टेंगल के कुछ सवाल बाकी हैं, इन्हें करते हैं मेरे भाई। 65 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल लगाने की कॉस्ट 9100 रुपए है। कमरे की लंबाई चौड़ाई का रेशो 7:5 है। पूछा है कमरे के फर्श का पेरीमीटर ज्ञात करो। बच्चों, क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? देखिए मेरे भाई, सपोज आपका कमरा है। ठीक है, सपोज मेरे प्यारे भाई ये आपका कमरा है, ये कमरे का फर्श है, हमें इस पे टाइल लगानी है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो, हाँ, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 7:5 है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, जब हम इस कमरे पे टाइल लगाते हैं तो टाइल लगाने का खर्चा 9100 रुपए है, जबकि 1 वर्ग मीटर एरिया पे खर्चा 65 रुपए आया है। तो क्या आप कमरे के फर्श का एरिया बता सकते हैं? क्या आप मुझे यहां से कमरे के फर्श का एरिया निकाल सकते हैं? भाई कमरे का फर्श क्या होगा? एक रेक्टेंगल की तरह होगा। अगर आप अपने रूम को देखें, रूम का जो फ्लोर है वो क्या है? वो एक रेक्टेंगल आयत की तरह है। जब हम इस पे टाइल बिछाते तो टाइल बिछाने वाले ने खर्चा दिया कि भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 65 रुपए का खर्चा आएगा टाइल लगाने पे। अगर टाइल लगाने का कुल खर्चा 9100 आया है तो आप मुझे बताओ कितने एरिया पे टाइल लगवाई है? भाई कुल खर्चा आया 9100 रुपए, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आया है 65 रुपए। कितने एरिया पे आपने टाइल लगाई है? टोटल को मेरे प्यारे भाई 1 वर्ग मीटर के खर्चे से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। बोलो। 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 700/5 यानी कि 140। तो 140 मीटर स्क्वायर फर्श का एरिया आ जाएगा। भाई टोटल खर्चे को 1 वर्ग मीटर के खर्चे से डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 9100 एट 65 रुपी पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 65 रुपीज है। अगर टोटल कमरे पे टाइल बिछाने में 9100 रुपए का खर्चा आया है तो हमने कितने एरिया पे टाइल बिछाई है? टोटल खर्चे को 1 वर्ग मीटर के खर्चे से भाग देना पड़ेगा हमें। आपसे पूछा पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, तो पेरीमीटर आएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। 7×5 = 12 है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई 7×5 = 12, 12 दूनी 24, तो पेरीमीटर 24 आएगा। मुझे एरिया पता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 7:5 है तो एरिया क्या आएगा? 7×5 = 35। एरिया आएगा 7×5 = 35। सवाल में 35 की वैल्यू 140 मीटर स्क्वायर दी है, 4 गुना, तो एरिया 4 गुना है। देखो एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, अगर एरिया 4 गुना है, पेरीमीटर नापते हैं मीटर में, तो पेरीमीटर दुगुना होगा। यानी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा मेरे भाई, वो 24 का दुगुना होगा, 48 मीटर, 48 मीटर आ जाएगा पेरीमीटर। ये आंसर है, ए ऑप्शन। आंसर 24 नहीं है, 48 है भाई साहब। ये 24 तो रेशियो में आया है, रेशियो में। वो तो चल ही रहा। अच्छा अभिषेक वर्मा जी, बहुत जल्द। ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, करो जल्दी से बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। खेत का एरिया 3456 मीटर स्क्वायर है। एक खेत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है 3:2, खेत का हमें एरिया दिया है 3456 रुपए मीटर स्क्वायर। तो पूछा है 3.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? वॉट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 3.5 रुपी पर मीटर? फेंसिंग, फेंसिंग आप समझते हैं कि जैसे आपका आयताकार खेत है,
मान लीजिए कि आपका खेत है, तो हम लोग क्या करते हैं, खेत में भाई गाय वगैरह घुस जाती हैं, तो भैया ऐसे जो आवारा जानवर होते हैं उनसे बचाने के लिए चारों ओर कांटेदार तार लगा देते हैं, यानी कि कवर कर देते हैं। तो उस कांटेदार तार को लगाने का खर्च आपसे पूछा है। तो अगर हम किसी खेत के चारों ओर फेंसिंग करेंगे, ऐसे कांटेदार तार लगाएंगे, तो पेरीमीटर पे लगेगा, और 1 मीटर की फेंसिंग करने का खर्चा ₹3.5 आ रहा है। पूछा है इस पूरे खेत पे फेंसिंग करने का खर्चा क्या आएगा। तो पहले आप ये पता लगाओ कि इस खेत का पेरीमीटर क्या है। अगर 1 मीटर लंबाई पे खर्चा ₹3.5 आ रहा है, 1 मीटर लंबाई का, तो टोटल खर्चा कितने आएगा, उसके लिए आप पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मेरे प्यार में लंबाई चौड़ाई का रेशो दिया है 3:2। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशो 3:2 है, तो पेरीमीटर क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। भाई लंबाई प्लस चौड़ाई 3 और 2 5, 5 का दुगुना 10, यह आएगा। एरिया कितना दिया रेशियो के हिसाब से, लंबाई 3 है चौड़ाई 2 है, तो एरिया आ जाएगा 3 दूनी 6। और सवाल के अनुसार एरिया दिया है 3456 मीटर स्क्वायर, 3456 मीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना है ये, मतलब भाग दो, 6 पंजे 30, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 3 6 चिंग 36, 576 गुना है, 576 गुना। अगर एरिया 576 गुना है, तो पेरीमीटर कितने गुना होगा, 576 24 का वर्ग होता है, 576 24 का स्क्वायर होता है। अगर एरिया 24 का स्क्वायर गुना है, तो पेरीमीटर 24 गुना होगा, 240 मीटर, 240 मीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा खेत है, इसके चारों ओर की बाउंड्री 240 मीटर की है, चारों ओर की बाउंड्री। जब हम इसमें कांटेदार तार लगाते हैं, इसकी फेंसिंग करते हैं, तो 1 मीटर लंबाई पे ₹3.5 का खर्चा आता है, ₹3.5 का 1 मीटर लंबाई पे। तो पूरे खेत के चारों ओर की बाउंड्री पे खर्चा कितना आएगा मेरे भाई फेंसिंग करने का, मुझे पेरीमीटर पता चल गया 240 मीटर। 240 मीटर पे अगर 1 मीटर लंबाई पे ₹3.5 का खर्चा आता है, तो 240 मीटर की लंबाई पे कितना खर्चा आएगा, 240 को गुणा कर देंगे तब ये कॉस्ट आएगी मेरे भाई, 720 और 120, ₹840। तो ₹840 का खर्चा आएगा चारों ओर से फेंसिंग करने का। समझ में आ गया बच्चों, बड़े सवाल था मेरे भाई। ये बताइए, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, कौन करेगा। 88 मीटर, 165 मीटर, 187 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का एरिया एक आयत के एरिया के बराबर है, जिसकी भुजाओं का रेशो 5:3 है। आपसे पूछा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, परिमाप आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया। देखो भाई, ये सवाल केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क विथ साइड 88, 165 एंड 187 मीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लॉट हुच साइड आर इन द रेशियो 5:3। यानी कि आपके पास एक इस तरीके से ट्राइंगुलर पार्क है, आपके पास इस तरीके से एक ट्राइंगुलर पार्क है, इसका एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया के बराबर है। इसका एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया के बराबर है, जिसकी साइड का रेशियो 5:3 है। रेशियो है 5:3, 5:3। हमारे पास एक आयताकार मैदान है, जिसकी साइड कितनी, 88 मीटर, 165 मीटर और 187 मीटर। एक रेक्टेंगुलर, एक जो है ट्राइंगुलर फील्ड है। हमारे पास एक त्रिभुजाकार पार्क है। इस त्रिभुजाकार पार्क का ये जो एरिया है और इस रेक्टेंगल का ये जो एरिया है, दोनों का एरिया बराबर है। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों का एरिया बराबर है, इस ट्राइंगल का भी और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का भी। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का रेशियो, साइड का रेशियो 5:3 दे रखा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। 5 + 3 8, 8 का दुगुना 16, तो जो भी पेरीमीटर आएगा 16 का मल्टीपल आएगा। अब कैसे करेंगे, जब सवाल में इन दोनों का एरिया बराबर बोला है, तो एरिया को बराबर करो। बस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:3 है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, 5×3 = 15, लंबाई 5 चौड़ाई 3 15, ये रेशियो में आया है।
इस ट्राइंगल का एरिया तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू दी। अब बताओ इतनी बड़ी बड़ी साइड है, इसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो आसान मैंने सिखाया कि अगर बड़ी बड़ी साइड होती है तो रेशियो ले लिया करो। ये सब नंबर किससे कट रहे हैं? 11 से कट रहे हैं। अगर आप देखो 11 से 88 8 बार कट गया, 11 से 165 15 बार कट गया, 11 से 187 17 बार कट गया। यानी कि ये ट्राइंगल की साइड 8 15 17 के रेशियो में, और 8 15 17 को देखते ही मेरे मन में खुशी का संचार हो गया कि 8 15 17 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कोण 90 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस है। ये सारा 11 से कट रहा है, 11 का पाड़ा 11 88, 11 से 165 15 बार, 11 कम 11 7 11 77 77। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 8 15 17 है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली साइड 8 गुणा 15 की गुणा, यानी कि 60। 2 चौकाट 60 आएगा। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 8 15 17 है तो इसका एरिया 60 होगा मेरे भाई। 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। यहां एरिया 11 गुना है, यहां सॉरी साइड 11 गुना है। अगर भुजा 11 गुना है तो एरिया 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 60 गुणा 11 का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर में। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। बताइए। तो हम ना पहले रेशियो लेके निकाल लेते हैं। 8 15 17, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 8 15 17 है तो उसका एरिया राइट एंगल ट्राइंगल है, 8 15 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी, एरिया होगा 60। अब ये जो साइड है एक्चुअल में 11 गुना, 8 का 11 गुना, 15 का 11 गुना, 17 का 11 गुना। अगर साइड को 11 से गुणा करेंगे तो एरिया में 11 के स्क्वायर से गुणा होगी। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। और मैंने रेक्टेंगल के एरिया ट्राइंगल के एरिया को बराबर कर दिया। 15 से 60 4 बार चला गया। ये एरिया का मल्टीपल आया मेरे प्यारे भाई, एरिया का मल्टीपल आया है ये 4 गुणा 11 का स्क्वायर। 4 मतलब 2 का वर्ग, 22 का वर्ग, 22 का वर्ग मीटर स्क्वायर। ये एरिया का मल्टीपल आया है, एरिया का, ये एरिया का मल्टीपल आया है मेरे भाई, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है ना, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं। 4 मतलब 2 का वर्ग गुणा 11 का वर्ग, 22 का वर्ग लिख दिया मैंने। अगर एरिया 22 स्क्वायर गुना है, अगर एरिया 22 स्क्वायर गुना है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 22 गुना होगा। 16 का 22 गुना 320 और 32 352 मीटर। 352 मीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा। 352 पहला ऑप्शन, ये आंसर है। गजब का सवाल है मेरे प्यारे भाई ये। 352 स्मार्ट अप्रोच में सिखा रहा हूं जिसमें आपको कम लिखना पड़े। हो गया सॉल्व, कर लेंगे, बस यहां पे बराबर करना था। ये बताओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या, अगला टाइप है, ये सवाल नंबर 39 अगला टाइप है। और इस टाइप के हम आपको 3 क्वेश्चन चले कराएंगे। 3 क्वेश्चन हम आपको इस टाइप के कराएंगे। चलो बच्चों, आपने अगर किसी पार्क में गए होंगे, ये देखिए मेरे प्यारे भी, जैसे पार्क है, ये पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क, ये इसकी लंबाई है L, ये इसकी मेरे प्यारे भाई लंबाई है L, और ये इसकी चौड़ाई है B, इसकी चौड़ाई है B। आपके शहर में, आपके गांव में भी इस तरह के पार्क होंगे। अब इस पार्क में 2 रास्ते बनाए गए। अगला कॉन्सेप्ट है, ढंग से समझिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट है, प्यार से समझिएगा। अब इसमें रास्ते बनाए गए भाई। एक रास्ता ऐसे बनाया गया जो लंबाई के पैरेलल है, एक रास्ता ऐसे बनाया गया है इस पार्क में ऐसे जो लंबाई के पैरेलल है। एक रास्ता ऐसे बनाया गया, ये रास्ता है, रास्ता। और एक रास्ता ऐसे बनाया गया है जो इसमें चौड़ाई के पैरेलल है, जो चौड़ाई के पैरेलल है, चौड़ाई के, ये रास्ता। ये दोनों ही रास्ते XX मीटर चौड़े, यानी कि मेरे भाई ये भी X है। X मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक लंबाई के समांतर, एक रास्ता ऐसे लंबाई के समांतर, एक चौड़ाई के समांतर। तो ये मेरे प्यारे में 2 रास्ते बनाए गए। एक रास्ता तो आपका ये हो गया जो लंबाई के पैरेलल है, एक रास्ता आपका ये हो गया, इन्हें बोलते हैं क्रॉस रास्ते, क्रॉस पाथ। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भी ने? क्रॉस पाथ।
पार्क में इस तरीके से दो रास्ते बनाए गए हैं। मान लीजिए आयताकार पार्क है जिसमें आप जॉगिंग करने जाते हो, एक रास्ता ऐसे लंबाई के पैरेलल बीच में, एक है ऐसे चौड़ाई के पैरेलल, बाकी जगह यहां घास लगी हुई है। मान लीजिए यहां बाकी जगह इस तरीके से घास लगी हुई है, ग्रीन ग्रीन घास लगी हुई है। तो आप मुझे बताओ ये जो रास्ते हैं इसका एरिया कैसे आएगा? क्रॉस पाथ का एरिया क्या होगा? एरिया बताइए बच्चों जल्दी से, एरिया बताओ बच्चों, इस क्रॉस पाथ का एरिया क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया मेरे प्यारे भाई। क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर। जिसकी लंबाई L है और ये चौड़ाई X है, जिसकी लंबाई L है चौड़ाई X है, यानी कि इसका एरिया आएगा L गुणा X, इसका एरिया आएगा L गुणा X। बात समझ में आई? ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया। आप बोलोगे यस सर। ऐसे ही ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता भी तो एक रेक्टेंगल है मेरे प्यारे भी, जिसकी एक भुजा B है। भाई अगर ये चौड़ाई B है तो ये भी B होगा, बिल्कुल इसके सामने B। तो ये भी तो एक मेरे दोस्तों रेक्टेंगल ही बन गया। इसकी एक भुजा B है, दूसरी X है, इसकी एक भुजा B है, दूसरी X है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, ये एरिया आ गया। ये रास्तों का एरिया आ जाएगा। आ गया बच्चों एरिया? क्या ये सही है? क्या ये सही है कि कुछ गलत है? क्या ये सही है कि कुछ गलत है? भाई हमने दोनों रास्ते के एरिया को जोड़ दिया, आ गया मेरे भाई दोनों रास्तों का एरिया। क्या सही है कि कुछ गलत है? गलती है मेरे भाई। अगर आप गौर से देखो, ये जो मेरे प्यारे दोस्तों यहां बीच की जगह है, ये जो बीच का पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये दोनों रास्तों में काउंट हो गया। ये डबल डबल आपने जोड़ लिया, ये इस वाले रास्ते में भी आ गया और ये इस वाले रास्ते में भी आ गया, दोनों में काउंट हो गया। एक्चुअली अगर ये x है तो इसके सामने ये भी x होगा, x होगा। ये x मीटर चौड़ा रास्ता, x मीटर चौड़ा रास्ता, तो ये भी x ही होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी x ही होगा। तो यानी कि ये x, ये x, ये x, ये x, तो ये एक स्क्वायर है। बेसिकली ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। ये दो बार जुड़ गया। लॉजिकली सुन रहे, दो बार जुड़ गया, दो बार ऐड हो गई। ये इस रास्ते में भी जोड़ लिया आपने, इस रास्ते में भी जोड़ लिया, जबकि हमें कोई भी चीज दो बार नहीं जोड़नी, एक ही बार जोड़नी है। तो यानी कि इसका एरिया दो बार ऐड हो गया, एक बार घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक बार। और ये बीच में क्या है? ये स्क्वायर है, वर्ग है। तो इस स्क्वायर का एरिया, आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का वर्ग। ये घटाना पड़ेगा। अब ये क्रॉस पाथ का एरिया है। आ गया मेरे बच्चों समझ में? ठीक है ना? तो हर चीज हमें बेसिक से टाइम लेके समझनी है। हमारा वो मकसद नहीं है कि मैं कोई पीपीटी बनवा लूं, हाँ भाई ये लिख लो फॉर्मूला, ये कर लो सवाल और आगे बढ़ गए। आपको सोचने की क्षमता बढ़ानी है भाई, आपके सोचने की स्पीड बढ़ानी है। यहां से x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आएगा L प्लस बी माइनस एक्स। ये जो है क्रॉस पाथ का एरिया होगा, इसे याद कर लीजिए। x गुणा L प्लस बी माइनस एक्स, एक्स गुणा L प्लस बी माइनस एक्स, एक्स गुणा L प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आया है तो ये वाला सवाल बताओ भाई। और ये ना बिना डायग्राम बनाए करना, बिना डायग्राम बनाए। एक आयताकार पार्क है जिसकी माप 60 गुणा 40 मीटर स्क्वायर है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, हम ऐसे बोल दे भाई ये पार्क है 60x40 का। 60x40 सुना है ना? आपने भी बात करते देखा होगा। भाई साहब प्लॉट का एरिया, प्लॉट के साइज क्या है भाई साहब? 16x15 का प्लॉट है। 16x15 का मतलब 16 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा। तो हमारे पास पार्क है जिसकी माप 16 गुणा 40 दे रखे, तो आप समझिए कि उसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है। इस पार्क के बीच में से 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते जाते हैं, दो रास्ते जाते हैं 5 मीटर चौड़ाई के। एक रास्ता पार्क की लंबाई के, दूसरा चौड़ाई के समांतर है। एक लंबाई के पैरेलल, एक चौड़ाई के पैरेलल है। आपसे पूछा है 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पत्थर बिछाने पर कुल लागत क्या होगी? रास्ते पे हमें पत्थर बिछाना है, ठीक है भाई। हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। रास्ते पे पत्थर बिछाना है, 1 मीटर स्क्वायर पे पत्थर बिछाने का खर्चा 60 पैसे, 60 पैसे।
1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 60 पैसे का मतलब 100 से भाग करो, 0.6 रुपए। अगर हम उस रास्ते में पत्थर बिछाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पत्थर बिछेगा मेरे भाई, एरिया पे। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे खर्चा 0.6 रुपए का आएगा मेरे भाई। 2 बार काउंट हो गया था मनोज यादव, 2 बार जुड़ गया था, 1 बार घटा दिया, 1 बार बचा है। तो हमें रास्ते का एरिया निकालना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि रास्ते के एरिया का फॉर्मूला जो है वो x गुणा एल प्लस बी माइनस एक्स है। इसे हमें ध्यान रखना है, बस वैल्यू रख दो। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता 5 मीटर चौड़ा है, इंटू 60 + 40 100, 100 - 5 95, 95 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 475। तो 475 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का एरिया है, ये एरिया, इस पे हमें पत्थर बिछाना है। 1 वर्ग मीटर पे पत्थर बिछाने का खर्चा 60 पैसा या 0.6 रुपया है। तो कुल खर्चा कितना आएगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पत्थर बिछाने का खर्चा 0.6 रुपए है, तो 475 मीटर स्क्वायर पे पत्थर बिछाने का खर्चा कितना आएगा? 475 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 रुपए से, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 300 से 15 कम आएगा, 250 रुपए। 250 रुपए सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। समझ में आया? 275 नहीं, 285 आंसर आएगा। कर लोगे बच्चों? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब ये वाला सवाल करके बताओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सही से बताना जरा। उल्टा सवाल है। सवाल एसएससी में और बैंकिंग में आया हुआ है, सेम सेम डाटा के साथ एसएससी में भी और बैंकिंग में दोनों में आया हुआ है। बताइए जी, करो। छह होगा, वही तो देख के पता चलेगा क्या होगा। अच्छा सवाल है।
एक पार्क है जिसकी डायमेंशन 55 × 45 है, इसकी लंबाई 55 है, चौड़ाई 45 है। पार्क के बीच से होकर दो रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल है। हैज टू कंक्रीट क्रॉस रोड्स ऑफ इक्वल विथ, दोनों बराबर चौड़ाई के हैं, एक लेंथ के पैरेलल एंड अदर पैरेलल टू ब्रेथ। द रेस्ट ऑफ प्लॉट इज यूज्ड एज लॉन। लॉन मतलब मेरे प्यारे भाई उसमें ग्रीन ग्रीन घास उगाई गई है, यानी कि ये सवाल है कि जैसे पार्क है मेरे प्यारे भाई, अब इसमें मेरे दोस्तों ये पार्क है मान लीजिए, इसमें ना दो रास्ते जाते हैं ऐसे, एक रास्ता ऐसे जा रहा है चौड़ाई के समांतर, एक रास्ता ऐसे लंबाई के पैरेलल, एक रास्ता ऐसे है। ठीक है बच्चे, दो रास्ते हमने खींच दिए मान लीजिए। और बाकी जगह मेरे दोस्तों यहां पर ये ग्रीन ग्रीन घास उगाएगी, इसे हम लॉन बोलते हैं। तो आपसे पूछा इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, दोनों रास्ते सेम चौड़ाई के, माना भैया ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। देखो हमें रास्तों के एरिया का फॉर्मूला याद है कि रास्तों के एरिया का फॉर्मूला एक्स गुणा एल प्लस बी माइनस एक्स, लेकिन हमें वो निकालना पड़ेगा कि रास्ते का एरिया है कितना। हमें जो यहां पे दे रखा है लॉन का एरिया दे रखा है, लॉन, इफ द एरिया ऑफ लॉन, ठीक है ना, रास्तों के अलावा बाकी जो प्लॉट है उसमें हमने घास उगा दे, बढ़िया गार्डन सा बना दिया है। तो भैया रास्तों का एरिया कैसा आएगा, अगर मैं पूरे प्लॉट के एरिया में से लॉन का एरिया घटा दूं, प्लॉट के एरिया क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 55 × 45, इसमें से माइनस कर दीजिए मेरे भाई, लॉन का एरिया 1911 मीटर स्क्वायर दिया है, ये माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा मेरे भाई रास्तों का एरिया। 55 × 45 क्या आएगा, देखो 55 45 50 के बीच में, 50 से 5 ज्यादा, 50 से 5 2500 हो गया, तो 2500 माइनस 25 यानी कि 1975 में से 1911 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भी, 64, 64 आ गया मेरे भाई, 64। तो यहां पे रास्तों का जो एरिया है वो 64 मीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी माइनस एक्स आएगा, एक्स गुणा एल प्लस बी माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स। हमें रास्तों की चौड़ाई यहां से निकालने, तो वैल्यू रखो एक्स गुणा एल प्लस बी, भाई लंबाई 55 रखेंगे, चौड़ाई 45, तो 55 प्लस 45, 55 प्लस 45 आ जाएगा 100 माइनस एक्स, ये आ गया। ध्यान से देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गया बच्चों, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब या तो आप मेरे प्यारे भाई इसको सॉल्व करो या ऑप्शन से बना लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। 5 रखने पर आ रहा है क्या, 5 गुणा 95, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी मेरे भाई, ये 2475 आएगा, 2475 में से 1911 घटाएंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 564 आएगा, सॉरी 564 आएगा, सॉरी 564, रास्ते का एरिया 564 होगा, सॉरी 564 आएगा। 5 रखने पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 5.5 रखेंगे डेसिमल में सेटिस्फाई नहीं होगा, 6 रखने पर हो रहा है, अगर आप यहां पे 6 रखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स की जगह 6 रखो, 100 माइनस 6 94, 540 प्लस 24 564 सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो एक्स का मान 6 है, ये आंसर है 6। 2475 में से घटाना था, कर लेंगे, बढ़िया सवाल है, बैंकिंग के पेपर में आया था, ये करेंगे लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट सवाल है इस पे, जीडी के पेपर में आया, एसएससी जीडी 2022 के पेपर में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बताइए बच्चे, ये आयताकार मैदान है, सुनना बच्चों, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है, केवल जो जिन बच्चों को फॉर्मूला रटा दिया गया है वो सवाल नहीं कर पाएंगे। 90 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ाई का आयताकार मैदान है, इसके केंद्र में दो क्रॉस रोड्स यानी कि चौराहे हैं। 90 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा एक मैदान है, इसमें दो क्रॉस रोड्स हैं। लंबाई के समांतर सड़क 7 मीटर चौड़ी है, दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, दोनों सड़क जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां जो दो रास्ते बताए गए हैं वो अलग अलग चौड़ाई के हैं। एक सड़क ऐसे लंबाई के पैरेलल है, लंबाई के पैरेलल, और दूसरी सड़क ऐसे है जो चौड़ाई के पैरेलल है, चौड़ाई के पैरेलल ऐसे। साल में क्रॉस रोड्स का मतलब दोनों सड़क एक दूसरे के मेरे प्यार में परपेंडिकुलर होंगे, चौराहे की फॉर्म में।
द रोड पैरेलल टू लेंथ 7 मीटर वाइड, लंबाई के पैरेलल जो सड़क है वो 7 मीटर चौड़ी है। एंड अदर रोड इज 3 मीटर वाइड, ये रोड 3 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर चौड़ी है ये वाली रोड। तो आपसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ लेइंग द ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर ऑन दी रोड्स विल बी, 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से ईंट बिछाने की लागत क्या होगी। अगर हम इस सड़कों पर ईंट बिछाते हैं, ईंट बिछाते हैं, 1 वर्ग मीटर पे खर्चा आता है 25 रुपए का, तो इन रास्तों पर ईंट बिछाने का कुल खर्च क्या आएगा, ईंटा बिछाने का कुल खर्च क्या आएगा। तो मुझे मेरे भाई इन दोनों रास्तों का यहां से क्या बताना पड़ेगा, एरिया। इन रास्तों का एरिया बताना पड़ेगा, पहले इनका एरिया निकालना पड़ेगा। रास्तों का एरिया बताओ कैसे आएगा, एरिया। एरिया क्या होगा मेरे भाई रास्तों का, बताओ। दोनों रास्ते अलग अलग, भाई ये जो रास्ता है ये 90 मीटर लंबा हो जाएगा, एक साइड इसकी 90 हो जाएगी, एक साथ 90 × 7। ये वाला जो रास्ता होगा प्लस एक भुजा, ये 42 है, ये 42 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 42 × 3, 42 × 3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, दोनों रास्ते के एरिया को जोड़ता हूं, तो ये जो है 2 बार काउंट हो गया। ये पहले रास्ते में भी आ गया है, ये फर्स्ट रास्ते में भी आ गया, ये बीच का, और दूसरे में भी आ गया है। ये 2 बार काउंट होगा, घटाना पड़ेगा भाई। 7 है और ये आपका 3 है, तो ये एक तरीके से एक रेक्टेंगल ही बन गया। ये 2 बार काउंट हो गया, ये घटाना पड़ेगा, यानी कि -7 × 3 माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों रास्तों का एरिया आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, 90 × 7 = 630 हो गया, 42 - 7 35 = 105 हो गया, तो 735। 735 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आ गई भाई मेरे? अब इस पर हम ईंट बिछाते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पे ईंट बिछाने का खर्चा 25 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे ईंट बिछाने का खर्चा क्या आएगा, 735 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, ये खर्चा आएगा। एंड में 5 आएगा तो ये आंसर नहीं है। 25 × 7 = 175, 17,500 से बड़ा आएगा, ये आंसर नहीं है। 25 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 125 से कटने वाला नंबर आएगा, 125 से ये नंबर नहीं कटता, ये आंसर है पहला, 18,375 आंसर है। अच्छा सवाल है। लंबाई के समांतर जो सड़क है, ये जो सड़क है लंबाई के समांतर, ये 7 मीटर चौड़ी है। ये प्लॉट की मैदान की चौड़ाई है, इसके पैरेलल जो सड़क है 3 मीटर चौड़ी है। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। ठीक है बच्चे, बीच में एक सवाल इसमें छूट गया था, अभी मैंने बताया था इसको बाद में करवाएंगे, ये टेक्नीशियन वाला, इससे और करके बताओ आप, फिर हम ये क्लास जो है आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट समझेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल करो जरा। जल्दी से सवाल करके बताओ बच्चों, जल्दी से।
द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एज इट साइड इज 108:1/3% more than the area of rectangle. If the perimeter of rectangle is 28 units, find the difference between the side of rectangle. आपके सामने आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या आप इस सवाल कर सकते हैं? देखो बच्चों, जैसे मेरे भाई ये एक रेक्टेंगल है। ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में आया है, एनटीपीसी का टेक्नीशियन के पेपर में आया, सॉरी लेटेस्ट। जैसे रेक्टेंगल है मेरे प्यारे भाई, अब बोला एक रेक्टेंगल के डायगोनल को साइड मान के हमने स्क्वायर बनाया और उस स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से 108:1/3% ज्यादा है। अब मैंने मान लिया कि जैसे भाई ये रेक्टेंगल एल है और ये लंबाई एल है, चौड़ाई भी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये रेक्टेंगल का एरिया होगा। अब मेरे प्यारे भाई एक बार बताओ, अगर मैं इसका डायगोनल बनाता हूं तो इसका डायगोनल क्या होगा? √L² प्लस B² इसका डायगोनल होगा। अगर इसके डायगोनल को साइड मान के, कृपया सवाल पढ़ें, एक आयत के विकर्ण को भुजा मानकर हमने एक वर्ग बनाया और उस वर्ग का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से 108:1/3% ज्यादा है। मान लें कि एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो इसका डायगोनल ये होगा। अगर इस डायगोनल की लंबाई के बराबर, इस डायगोनल की लंबाई के बराबर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, यानी कि एक स्क्वायर बनाता हूं जिसकी साइड √L² प्लस B² है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, यानी कि इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। ये स्क्वायर का एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर का एरिया, यानी कि रेक्टेंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो है। और रेशियो बता सकते हैं कि यहां स्क्वायर का जो एरिया है रेक्टेंगल के एरिया से 108:1/3% ज्यादा है। 108:1/3% होता है 100% प्लस 8:1/3%। 100% एक है, 8:1/3% 1/12 है, यानी कि 13/12 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 13/12। अगर किसी को याद ना हो तो याद रख कर लीजिएगा, 8:1/3% को फ्रैक्शन में 1/12 कहते हैं। स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से 108:1/3% ज्यादा है, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया अगर 12 है, अगर रेक्टेंगल का एरिया 12 है तो यहां स्क्वायर का एरिया 12 से 13 ज्यादा है, 12 से 13 ज्यादा है 25। यहां परसेंटेज का कंसेप्ट इस्तेमाल हो गया। यह मेंसुरेशन 2D का और परसेंटेज का मिक्स सवाल है, यहां परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज का। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया है। 108:3% को 100% प्लस 8:3% लिखा, 100% 8:3% 12, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, अगर रेक्टेंगल का एरिया 12 है तो स्क्वायर का एरिया 12 से 13 ज्यादा है। 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 आ गया। तो यहां से ये क्या बन गया बच्चों? ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लंबाई चौड़ाई की वैल्यू निकाल सकते। वैल्यू तो नहीं निकलेगी क्योंकि एक ही इक्वेशन है, रेशियो निकल जाएगा। यहां से लंबाई चौड़ाई का रेशियो निकल जाएगा। पता है कैसे? 12 क्या होता है? 4×3=12, 4 की 3 में गुणा करेंगे 12 आएगा, और 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, 16 9 25 आ जाएगा। आगे कि नहीं? 4×3=12, 16 जमा 9 25, यानी कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है। वैल्यू नहीं आई है, रेशियो आई है मेरे प्यारे भाई, 4:3। सवाल में पूछा है रेक्टेंगल की भुजाओं का अंतर। सवाल में बोला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर 28 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। 4 + 3 7 का दुगना 14 है, पेरीमीटर 14 होगा। जबकि सवाल में पेरीमीटर 28 मीटर दिया है, दुगना दिया है पेरीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस है 1 यूनिट, 4:3 का डिफरेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी दुगुना आएगी, 2 मीटर। 2 मीटर आएगा लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस। सी ऑप्शन। ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, हाई लेवल का, रेलवे के पेपर में लेटेस्ट आया है। ठीक है जी। देखो सवाल में मेंसुरेशन के साथ साथ परसेंटेज भी लगेगा।
जिन बच्चों को परसेंटेज नहीं आता है, नहीं पढ़ा है अभी, तो उनको ये अभी नहीं समझ में आएगा, उसके बाद समझ में आएगा। देखो ऐसी होती है परेशानी। अगर मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में सवाल कराता तो आप कहते सर हमें तो मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे करें। मेंसुरेशन में कराऊंगा तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट की जानकारी कम है, लेकिन जब आप दोनों चैप्टर एक दिन पढ़ लोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये होता है खत्म रेक्टेंगल। आगे चलते हैं। अब यहां पे बच्चों हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको क्वालिटल, जनरल क्वालिटल का एरिया निकालना बताया, स्क्वायर का बताया मेरे प्यारे भाई, रेक्टेंगल का बताया। अब हम आगे चलेंगे ट्रपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रपेजियम, ठीक है। क्या ट्रपेजियम की स्पेलिंग ही भूल गए हम तो। TRAPZIUM यही है क्या? हैं? ट्रपेजियम, हिंदी में कहते हैं इसे समलंब चतुर्भुज। समलंब, समलंब भी कहते हैं। हाँ, समलंब चतुर्भुज। ठीक है भाई, जानता है कोई ट्रपेजियम क्या होता है? जानता है कोई ट्रपेजियम क्या होता है? पढ़ा है कभी आपने जीवन में ट्रपेजियम के बारे में? हिंदी में समलंब चतुर्भुज। जब हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो हम ज्योमेट्री में इनकी विशेषता पढ़ेंगे कि ट्रपेजियम में क्या खास बात होती है, स्क्वायर में क्या खास बात होती है। मेंसुरेशन में मेरे भाई केवल बाहरी बनावट देखी जाती है, ज्योमेट्री में सार अंदर की बनावट, अंदर की खूबसूरती देखी जाती है, तो फर्क है। ये होता है मेरे भाई ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, जिसमें भुजाओं का कोई एक अपोजिट पेयर समांतर होता है, पैरेलल होता है। जैसे कि मेरे प्यार भी आपके यहां पे सामने एक क्वालिटल बनाया गया है ABCD, एक चतुर्भुज बनाया गया है ABCD। इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं, AB और CD ये पैरेलल हैं। तो अगर किसी भी क्वालिटल में साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल है, यानी कि आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हैं, तो उसे हम ट्रपेजियम कहेंगे। सर चार सीधी लाइन जिसमें आमने सामने की लाइन इक्वल होती है, गलत बेटा तने दीक्षित। ये होता है ट्रपेजियम जिसमें केवल साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर ना तो पैरेलल है ना आपस में बराबर है। इनकी लंबाई भी AD और BC दोनों की लंबाई अलग अलग है, सेम नहीं है। ये ना ये दोनों पैरेलल हैं ना ये दोनों बराबर हैं। इन ट्रपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, दैट्स इट। इन ट्रपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। समलंब चतुर्भुज में विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, यानी कि जैसे ये दो भुजाएं समांतर हैं, ये दो समांतर भुजाएं, इनको ऐसे मिला दो, क्या बन गए? ट्रपेजियम बन गया। क्या बन गया? ट्रपेजियम, यानी कि एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। सर जी साइक्लिक ट्रपेजियम समझा देना, वो ज्योमेट्री में समझे बेटा, मेंसुरेशन में नहीं है। मैंने बताया था ना, इंसान में दो तरह की खूबसूरती होती है, शारीरिक खूबसूरती, बाहरी आंख, नाक, कान, नक्श। एक इंसान के अंदर मन होता है, वो कोमल है, चोर है, मक्कार है। तो ज्योमेट्री में हम अंदर की खूबसूरती, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में केवल उसकी साइड शेप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्रपेजियम है, इस ट्रपेजियम का एरिया निकालने का क्या कंसेप्ट है? तो मान लीजिए इसकी दो पैरेलल जो साइड है, इसकी जो दो समांतर भुजाएं हैं, इसकी लंबाई स्मॉल a है भाई, इसकी लंबाई स्मॉल a है और इसकी लंबाई स्मॉल b है। तो हमारे पास एक ट्रपेजियम है, ये दोनों इसकी पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड जिनकी लंबाई a है और b है। ठीक है, और पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है।
ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई, जिसे हम कहते हैं एच। एच ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है एच। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। सर ट्रेन की पटरियां होती ना, रेल की पटरियां, तो पटरियां मेरे दोस्तों पैरेलल होती है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। कहीं भी देखो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, तभी तो पैरेलल लाइन कहलाती है। तो अगर किसी ट्रपेजियम की पैरेलल साइड की लंबाई पता है, उन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस पता है, तो ट्रपेजियम का जो एरिया होता है उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है 1/2 दोनों पैरेलल साइड का सम इंटू एच। 1/2 ए प्लस बी गुणा एच, ये है, याद कर लीजिए। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। सर इस बेसिस सीएचएसएल मेंस हो जाएगा? प्लीज बेटा, इस बेसिस सीएचएसएल मेंस के पापा भी होंगे, सीडीएस भी होगा, आईसीआर टेक। भाई साहब यार तुम कैसे बच्चे हो, तुम कैसे बच्चे हो? जितना मैं बैच में प्रैक्टिस कराता हूं, जितना डिटेल में पढ़ाता हूं, कोई नहीं पढ़ाता भाई। आप खुद कंपेयर करके देखो ना, उसके बावजूद भी तुम ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हो? इस सवाल से सीएचएसएल सीजल जैसे टुच्चे एग्जाम तो छोड़ो, आप सीडीएस का पेपर दोगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर दोगे, आप टेक्नीशियन का पेपर दोगे, आईसीआर का, वो भी निकाल लोगे। समझ में आई बात? इतना मैथ पढ़ा रहा हूं कि कोई भी एग्जाम दो, एनी कोई भी एग्जाम काफी है, इससे बाहर नहीं है कुछ भी, जरूरत नहीं है हफीज। तो ये ट्रपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। सवाल करके बताइए, ये रहा इस पे सवाल, एमटीएस 2022 के पेपर का पूछा हुआ। करो, करिए। A farmer's land in the shape of trapezium which has its parallel side measuring 6.32 yards and 7.68 yards and the distance between the parallel side is 5.5 yard. यार्ड मतलब हिंदी में गज कहते हैं, यार्ड को हिंदी में गज कहते हैं। तो एक किसान है भाई, उसका खेत ट्रपेजियम के आकार का है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी पैरेलल साइड दे रखी है, पैरेलल साइड दे रखी है, एक 6.32 है, दूसरी 7.68 यार्ड है। उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट आपको दे रखे 5.5 यार्ड। अब बोला इस खेत को हमें ट्रैक्टर से जोतना है। द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द लैंड इज 1200 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। अगर हम इस खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं तो 1 वर्ग गज, एरिया हमेशा स्क्वायर में नापा जाता है, स्क्वायर यार्ड। 1 स्क्वायर यार्ड का जो है मेरे भाई ट्रैक्टर चलवाने का खर्चा, खेत जोतने का खर्चा 1200 रुपए है। तो आपसे पूछा है पूरे भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि लगेगी, पूरी भूमि को जोतने के लिए कितना खर्चा आएगा मेरे भाई, बताओ। तो पहले आप इस खेत का एरिया निकालो, एरिया बराबर 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इन दोनों को जोड़ो, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 7 13, 0.32 में 0.68 जोड़ेंगे 14, इंटू हाइट 5.5। ये किसान के खेत का एरिया आ गया, ये किसान के खेत का एरिया आ गया। अब इसमें अगर हमें जोतना है, 1 स्क्वायर यार्ड का खर्चा 1200 रुपए है। पूरा खेत जोतने का खर्चा कितना आएगा, पूरा खेत जोतने का खर्चा कितना आएगा, 1200 से गुणा कर देंगे, ये आंसर है रुपीस में। 2 से 1200 600 बार जाएगा, 600 गुणा 5.5 3300, तो 14 गुणा 3300 रुपए।
यानी कि 42,000 और 4200, 46,200, है ना, 46,200 रुपए का खर्चा है। बी ऑप्शन खत्म। अगला सवाल ये बताइए। एक ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड 15 और 16 सेंटीमीटर है, इसका एरिया 961 है। पैरेलल साइड के बीच की दूरी क्या है? ट्रेपेजियम का, आपके सामने एक ट्रेपेजियम है जिसकी समांतर भुजाएं 15 16 हैं, एरिया 961 है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? ट्रेपेजियम का एरिया 961 बराबर क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग 15 + 16 गुणा उनके बीच की दूरी h। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। 15 + 16 31 से 961, 31 बार जाएगा वो, कि 31 का स्क्वायर ही 961 है, तो 31 दूनी 62। यहां से हाइट 62 सेंटीमीटर आ गई, एक स्टेप में आंसर। इससे आसान सवाल क्या ही बन सकता है? ये मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 44, सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का सवाल है। करो।
एक ट्रेपेजियम की दो पैरल साइड के बीच का अंतर 12 है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 60 है, एरिया 1380 है ना। पैरल साइड के बीच की डिस्टेंस आपको दी यहां पे 60, एरिया 1380 है। तो पैरल साइड की लंबाई देखो भाई, अगर यहां पे डिफरेंस 12 है तो सारे ऑप्शन का 12 दे रखा है, सॉल्व करना पड़ेगा। भाई ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1380, ट्रेपेजियम का एरिया बराबर 1/2 सम ऑफ पैरल साइड का सम इंटू उनके बीच की डिस्टेंस 60। अब 2 से 60 यहां पे 30 बार चला जाएगा, और 30 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 चिंग 18, 46, यानी कि पैरल साइड का सम 46 आएगा 46, और पैरल साइड का डिफरेंस आपको 12 दिया है अंतर। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिनको जोड़ के 46 आए। 31 19 50, 24 12 36, 27 और 15 42, 29 17 46, सही आंसर है ये ऑप्शन। बताओ जी, ये मेंस के पेपर का सवाल था, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ट्रेपेजियम का। एक ट्रेपेजियम का मैदान है जिसका एरिया 1440 है, पैरल साइड के बीच की दूरी 24 है। तो पैरल साइड में बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। पैरेलल साइड का रेशियो 5:3 दे रखा है, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी एक्स, बिना एक्स बाने भी कर सकते हो, वो भी सिखाया मैंने। ट्रेपेजियम का एरिया 1440 है, ट्रेपेजियम का एरिया बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1/2 सम ऑफ पैरल साइड का सम 5x जमा 3x 8x आ गया, बीच की दूरी 8 है, पैरल साइड के बीच की दूरी 8 है, काटिए। 24 से 1440 60 बार जाएगा, 2 से 8 4 बार जाएगा, 4 से 60 15 बार, एक्स का मान 15 आ गया 50। पूछा समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा आपकी 5x, एक्स का मान 15 है, 15 पंजे 75, 75 बड़ी भुजा है, सी ऑप्शन आंसर है। फिल खत्म। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ते हैं। अगली शीट अभी बनी नहीं है, रेडी नहीं हो पाई है, मैं शीट को अपडेट कर रहा हूं, सर्कल वाली शीट में अपडेट करूंगा मेरे भाई। ठीक है, और इसके आगे मेरे प्यारे दोस्तों हम कल करेंगे, कल हम सर्कल वाले क्वेश्चंस को करेंगे। हमने ट्रायंगल पढ़ लिया, पूरा क्वालिटल पढ़ लिया, आज के क्वेश्चंस इजी थे। ठीक है, सीट में अपडेट कर दूंगा, सर्कल वाली बना दूंगा, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, बाय।